वेलकम अगेन टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मारवाड़ शिक्षण संस्थान। अब तक हम लोग टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद में अपना एक चैप्टर और आता है पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। देखो, सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के अनेक तरीके हुआ करते हैं। उसको पैसिव वॉइस के अंदर भी कन्वर्ट किया जा सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर भी हम लोग उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अफर्मेटिव टू नेगेटिव के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सुपरलेटिव टू पॉजिटिव के अंदर, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव के अंदर। तो बहुत से तरीके होते हैं जिसके कारण हम एक सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आज का अपना ये चैप्टर पैसिव वॉइस का है। एग्जाम के अंदर ये आपके 2 नंबर का आएगा। इसके अंदर आपको दो सेंटेंस दिए जाएंगे। उन सेंटेंस को आपको एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करना है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये आती है कि पैसिव वॉइस कहते किसको हैं। यदि अपन हिंदी के अंदर देखें तो वॉइस का मतलब होता है वाच्य। और 2 प्रकार के सेंटेंस बताए गए हैं, एक कर्तावाच्य और एक कर्मवाच्य। कर्तावाचक यानी जिसको अपन एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कहते हैं, जिसके अंदर सब्जेक्ट प्रोमिनेंट हुआ करता है, यानी जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव रहता है और वाक्य के शुरू में आ जाता है। ऐसे वाक्यों को हम लोग एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कहते हैं। जबकि पैसिव वॉइस के सेंटेंस के अंदर होगा कि जिसके अंदर ऑब्जेक्ट प्रोमिनेंट रहेगा और जिसके अंदर सब्जेक्ट गौण होता है या नाम मात्र का रह जाता है। ऐसे वाक्य पैसिव वॉइस की कैटेगरी के अंदर आया करते हैं। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस के अंदर बदलते समय हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो इसके अंदर यह होती है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाता है। इसका मतलब है कि जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह पर जाएगा तो अपने ऑब्जेक्टिव रूप में आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट के जगह पर आएगा तो वह सब्जेक्टिव रूप के अंदर हो जाएगा। तो जो प्रोनाउन के रूप बता रखे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव रूप, उसके सब्जेक्टिव रूप, उसके पजेसिव रूप, उसके रिफ्लेक्सिव रूप, इन रूपों को अपने को ध्यान में रखना है। यहाँ पर केवल उसके 2 ही फॉर्म काम में आएंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म। यदि सेंटेंस के अंदर कहीं पर भी पजेसिव फॉर्म दे रखा तो उसके अंदर किसी प्रकार का चेंज नहीं होता है, क्योंकि क्या होगा कि पजेसिव फॉर्म के साथ साथ किसी न किसी नाउन वर्ड का प्रयोग किया जाएगा, तो वो दोनों वर्ड्स जो रहेंगे वो कंबाइंड रहेंगे, शामिल रहेंगे। दूसरी चीज इसके अंदर अपने को ये ध्यान में रखनी है कि पैसिव वॉइस उन्हीं वाक्यों की बनती है जिनका ऑब्जेक्ट्स होता है। यानी ऐसे वाक्य जिसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है उन्हीं की अपन पैसिव वॉइस बना सकते हैं, दूसरे सेंटेंस की हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। जैसे मैं एक एग्जांपल बता दूं, यहां पर यदि दे रखा हो कि आई एम गोइंग टू मार्केट, कि मैं बाजार जा रहा हूं। यदि आप इस सेंटेंस को देखेंगे और ये पूछ लिया जाए कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो ऑब्जेक्ट की पहचान मैंने आपको एक बात बताई थी, टेंस के अंदर भी बताई थी कि यदि ऑब्जेक्ट की आपको पहचान करनी है तो वहां क्रिया के साथ क्या
किसे या किसको, यह प्रश्न लगा करके हम वाक्य के अंदर ऑब्जेक्ट की पहचान करते हैं। इस वाक्य के अंदर वर्ब कौन सी दे रखी है? गो, जाना। अब यदि सवाल ये पूछ ले कि क्या जा रहा हूं, तो उत्तर आएगा नहीं मिलेगा। किसे जा रहा हूं या किसको जा रहा हूं, इसका जवाब भी इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर जवाब मिल रहा है आपको कहां से पूछे गए सवाल का, क्या कहां जा रहा हूं। कि यदि वाक्य में इन तीन के अलावा यदि किसी भी अन्य चीज से कोई उत्तर आ रहा है तो आपको वाक्य के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। फिर ऐसे उत्तर जो होंगे वो या तो एडवर्ब ऑफ टाइम या फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस के मिलेंगे, यानी कहां जा रहा हूं, कब जा रहा हूं, इसके जवाब मिल सकते हैं। इन तीन के जवाब आपको नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि इस वाक्य के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। टू मार्केट क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो जहां पर एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है ऐसे वाक्यों के अंदर अपन पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। इस वाक्य की पैसिव वॉइस कभी भी नहीं बनेगी। तीसरी चीज अपन देखते हैं इसके अंदर कि पैसिव वॉइस बनाते समय मेन वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वी थर्ड का ही उपयोग होता है। जब भी अपन एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस के अंदर बदलेंगे तो उसके अंदर मेन वर्ब जो भी रहेगी उसको हम लोग हमेशा थर्ड फॉर्म के अंदर ही लिखेंगे। दूसरी कोई फॉर्म उसके अंदर काम में नहीं आती है। न तो आईएनजी का फॉर्म काम में आएगा, न ही किसी दूसरी प्रकार की वर्ब सेकंड फॉर्म वगैरह एस या ईएस की फॉर्म, ऐसी कोई भी फॉर्म उसके अंदर काम में नहीं आती है। हर बार उसके अंदर ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का ही उपयोग होता है। तो इन तीन चीजों की तरफ अपने को विशेष ध्यान रखना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है। इसके अंदर एक बात और है कि जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह पर जाएगा तो हमेशा बाई एजेंट के साथ में लिखा जाता है और वह अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर आ जाता है। उन्हीं वाक्यों की पैसिव वॉइस बनेगी जिनका ऑब्जेक्ट रहेगा। और पैसिव वॉइस बनाते समय हमें मेन वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का ही उपयोग करना होता है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I am writing a letter. मैं एक लेटर लिख रहा हूं। इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन सा है? जब वाक्य एक्टिव वॉइस करेगा तो वाक्य के अंदर सब्जेक्ट सबसे शुरू में आएगा। एक पहचान सब्जेक्ट की होती है कि वाक्य के शुरू में आता है। एक पहचान यह रहेगी कि यह वर्ब से ठीक पहले लिखा जाता है। तो सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब के तुरंत बाद में आने वाला जो वर्ड होता है वह वाक्य का ऑब्जेक्ट कहलाता है। और यदि इस प्रकार से ऑब्जेक्ट का पता नहीं चले तो इस सब्जेक्ट के साथ में अपने को क्या, किसे या किसको सवाल लगा करके, प्रश्न लगा करके अपने को उत्तर प्राप्त करना है। और जो उत्तर अपने को मिलेगा वह वाक्य का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखें कि आई एम राइटिंग ए लेटर, कि मैं एक लेटर लिख रहा हूं। अब सवाल पूछ लिया कि क्या लिख रहा हूं, तो आंसर क्या आएगा उसका? ए लेटर। तो ये ए लेटर जो है ये वाक्य का ऑब्जेक्ट है। जब भी हम लोग इसको पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट तो आ जाएगा सबसे आगे, तो ए लेटर। इसके बाद में अपने को वर्ब लिखनी है। ये ऑब्जेक्ट है वाक्य का। ऑब्जेक्ट के आगे आएगा तो ये सब्जेक्ट कहलाया जाएगा बाद में। ए लेटर इज, यहां पर एम को अपन इज के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एम का प्रयोग केवल आई के साथ में किया जाता। टेंस तो सेम है लेकिन
एम का उपयोग केवल आई के साथ में करते हैं, ए लेटर के साथ में एम का उपयोग नहीं करेंगे। तो उस टेंस के अंदर काम में आने वाली जो वर्ब है उसी का उपयोग अपन कर रहे हैं। तो सिंगुलर नाउन के साथ में इज का उपयोग किया जा रहा है। तो ए लेटर इज बीइंग। इसके बाद में अपन ने एक चीज देखी थी कि मेन वर्ब की हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म काम में ली जाती है। ये अभी आईएनजी फॉर्म के अंदर है, तो जब अपन इसको चेंज करेंगे तो यह थर्ड फॉर्म के अंदर बदल जाएगी। तो राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। तो ए लेटर इज बीइंग रिटन। इसके बाद में बाई एजेंट का उपयोग करना है, क्योंकि सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो उसके पहले अपने को बाई लगा देना है। और एक बात बताई थी कि जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर लिखा जाएगा। तो आई का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है वो होता मी। और इस प्रकार से अपना ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन जाया करता है। एक्टिव वॉइस के अंदर इसका अर्थ है कि आई एम राइटिंग ए लेटर, यानी मैं एक लेटर लिख रहा हूं। और पैसिव वॉइस के अंदर हो जाएगा कि ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, यानी एक लेटर मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। तो दोनों के अर्थ के अंदर कोई फर्क नहीं है, फर्क केवल उसके ट्रांसफॉर्मेशन का है, उसके रूपांतरण का कहा गया है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर हाउ टू चेंज प्रोनाउन। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के अंदर आने वाले जो प्रोनाउन होते हैं उन प्रोनाउन को हम लोग किस प्रकार से चेंज करते हैं। देखिए इधर सब्जेक्टिव फॉर्म लिख रहा हूं मैं, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर लिखा जाएगा, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो वो सब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर होगा। यदि वाक्य के अंदर सब्जेक्ट आई दे रखा होगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसे हमें मी के अंदर चेंज करना। जैसे अपन ने यहां पर आई को मी के अंदर चेंज कर दिया, इधर ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाते ही। ज्यादातर वी का उपयोग नहीं किया जाता है, फिर भी कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां पर अपने को आवश्यक होता है तो वी को अपन अस के अंदर चेंज कर देंगे। यू के अंदर देखें तो दोनों का फॉर्म एक ही होता है, उसका सब्जेक्टिव फॉर्म एक ही है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी एक ही है। ही दिया हुआ हो तो उसको अपन हिम के अंदर चेंज कर देते हैं। शी दिया हुआ हो तो उसको अपन हर में चेंज कर देंगे। और यदि दे दिया हुआ आ गया तो ज्यादातर इसका उपयोग भी नहीं करते। मैं यहां पर स्टार साइन इसलिए लगा रहा हूं कि इनका उपयोग कभी कभार ही किया जाता है, यदि जरूरत पड़ती है तो करते हैं, अदरवाइज अपन इनको छोड़ देते हैं। क्योंकि आगे मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स भी बताऊंगा जिनको अपन पैसिव वॉइस बनाते समय वापस नहीं लिखेंगे। यदि दे रखा होगा तो उसको अपन देम के अंदर चेंज कर देते हैं। और यदि किसी का नाम दे रखा हो या कोई भी नाउन वर्ड हो तो उसको अपन एज इट इज लिख देते हैं, उसके अंदर कोई चेंज नहीं करते हैं। इट मीन्स कि यदि यहां पर कोई राम श्याम ऐसा नाम दे रखा है तो उसको अंदर कोई चेंज नहीं किया जाता, वो वापस है ज्यों का त्यों लिख देते हैं। जैसे ए लेटर एक नाउन वर्ड है तो ए लेटर को अपन किसी तरह से चेंज नहीं करेंगे, वापस एज इट इज लिख देंगे। यहां पर सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये अपना प्रोनाउन को चेंज करने का रूल है कि अपन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को किस प्रकार से चेंज करते हैं। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। इन चीजों को आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन प्रोनाउन के अंदर एक बात और बता देता हूं कि कौन से वर्ड्स हैं जिनको अपने को वापस ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं लिखना। ये भले आपको सब्जेक्ट के अंदर मिल जाएंगे लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह पर आपको इनको वापस नहीं लिखना है। ये कौन कौन से हैं? समवन, somebody, anyone,
एनीबॉडी, पीपल, ऑल, ए मैन, बॉय, इनको हम लोग इनसिग्निफिकेंट प्रोनाउन कहते हैं, यानी जिनका ज़्यादा महत्व नहीं होता है। यदि सेंटेंस में आपको ये लगे कि भाई ये ज़्यादा महत्व की चीज़ नहीं है तो अपन इनको वापस बाई एजेंट के साथ ऑब्जेक्ट के स्थान पर बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, और यदि लिखने की जरूरत पड़ भी गई तो आप इनको ब्रैकेट के अंदर लिखें, अदरवाइज इनको ना लिखना ज़्यादा बेटर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे सामने आती है वह है पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब में चेंज करना। तो टेंस की जितनी भी वर्ब्स आपको पता है, क्योंकि वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, और वर्ब्स को यदि आपको पता है तो आप आसानी से इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो अपना दूसरा पॉइंट इसके अंदर आता है कि हाउ टू चेंज वर्ब, क्रिया को किस प्रकार से चेंज किया जाता है। तो अपन ने जो 12 टेंस पढ़े हैं, इन 12 टेंस सारे के सारे पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट नहीं होते हैं। इनके अंदर जिस वर्ब के अंदर बी का उपयोग पहले से ही दे रखा हो, उनका वापस पैसिव वॉइस के अंदर चेंजेज कभी भी नहीं हो पाता है। तो देखिए, पहला अपना आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर वर्ब किस प्रकार की होती है कि या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, या वर्ब की एस या ईएस की फॉर्म रहेगी, या डू डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया जाता है। और जब भी अपन इसको पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करेंगे तो उसे हम इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर चेंज कर देंगे। देखिए, ये मेन वर्ब जो रहेगी वो हमेशा थर्ड फॉर्म के अंदर आएगी, हेल्पिंग वर्ब चेंज होती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल का, आई राइट ए लेटर। केवल इसके अंदर 3 ही प्रकार के एलिमेंट्स दे रखे हैं, उन 3 प्रकार के एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए अपन इस वाक्य को करते हैं। क्या क्या दे रखा है? एक तो वाक्य का सब्जेक्ट है, राइट वर्ब दे रखी है जो कि फर्स्ट फॉर्म के अंदर है, और ए लेटर ऑब्जेक्ट के रूप के अंदर है। जब अपन चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लेकर के आ जाइए, ए लेटर। इसके बाद में देखिए, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखे तो इज, आर, एम के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करना है। तो ये राइट शब्द तो थर्ड फॉर्म के अंदर बदल जाएगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के रूप के अंदर अपने को इनमें से एक लगाना है। तो ए लेटर क्या है? सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के साथ में अपन हमेशा इज का उपयोग करते हैं, तो ए लेटर इज। इसके बाद में राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, ए लेटर इज रिटन। इसके बाद में सब्जेक्ट दे रखा है, इसको अपन यदि लास्ट में लेकर जाएंगे तो सबसे पहले बाई का उपयोग करना है, और आई को अपन ने देखा था किस में चेंज करते हैं? मी में। तो यहां पर मी लगा देंगे और ये अपना सेंटेंस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, वाक्य बन जाएगा अपना, ए लेटर इज रिटन बाय मी। एक एग्जाम्पल और देखिए, माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड। यानी मेरी मां स्वादिष्ट खाना पकाती है। वाक्य का सब्जेक्ट दे रखा है इसके अंदर माई मदर, कुक्स दे रखा है,
वाक्य की वर्ब। एक चीज दे रखी है कि डिलीशियस फूड। तो देखिए डिलीशियस वर्ड जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट फूड है। तो डिलीशियस क्या है? ये कहलाता है अपने एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब है विशेषण, यानी ये इस फूड की विशेषता बता रहा है कि खाना कैसा है, डिलीशियस है। तो इस खाने की विशेषता बताने वाले शब्द को अपन ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। ऑब्जेक्ट केवल ये है, लेकिन इसके साथ में लगा हुआ है। तो ये दोनों वर्ड्स अलग अलग नहीं होंगे, क्योंकि जहां पर संज्ञा शब्द लगेगा वहीं पर विशेषण लगेगा, और विशेषण और संज्ञा शब्द दोनों साथ साथ लिखे जाते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते। इसलिए ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट कहलाएगा कि क्या पकाती है, कि स्वादिष्ट खाना पकाती है। केवल खाना नहीं होगा, बल्कि डिलीशियस फूड पूरा ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। इसको हम पैसिव वॉइस के अंदर बदलने पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसी ऑब्जेक्ट को आगे लेकर के आएंगे। तो वाक्य क्या बनेगा, डिलीशियस फूड। कुक्स फर्स्ट फॉर्म के अंदर दे रखा है, तो हो जाएगा इज कुक्ड, क्योंकि सिंगुलर है। इसके बाद में बाई एजेंट का उपयोग करना है वर्ब लगाने के बाद में। अब वाक्य का सब्जेक्ट रह गया माई मदर। तो देखिए माई को अपन आई के अंदर नहीं चेंज करेंगे, मी होता तो आई के अंदर बदल देते। ये पजेसिव फॉर्म है, और पजेसिव फॉर्म के अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो माई मदर कंप्लीट सब्जेक्ट है, तो इसको अपन एज इट इज लिख देंगे, बाई माई मदर। तो अपना वाक्य बन जाएगा कि डिलीशियस फूड इज कुक्ड बाई माई मदर, यानी स्वादिष्ट खाना मेरी मां के द्वारा पकाया जाता है। इसी का एक एग्जाम्पल और बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर does not like coffee। नेगेटिव सेंटेंस दे रखा है, तो नेगेटिव सेंटेंस होने के कारण कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नोट का प्रयोग अपन देखते हैं कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही किया जाता है। एक्टिव वॉइस के अंदर भी इस हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट का उपयोग हो रखा है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय भी हम लोग इसको हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही लिखेंगे। जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले वाक्य का अपने को ऑब्जेक्ट लिखना है। तो अपन देखते हैं, पहले सब्जेक्ट देख लिया, डज नॉट लाइक ये वर्ब है, यानी ये हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। डज नॉट तो हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी के अंदर आता है, और लाइक मेन वर्ब की कैटेगरी का है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो वाक्य को अपन चेंज करेंगे, तो ऑब्जेक्ट पहले लिख देंगे। तो कॉफ़ी, कॉफ़ी सिंगुलर नाउन है, इसके साथ में अपन इज का उपयोग करेंगे, इज। वाक्य में नोट का उपयोग कर रखा है, तो अपन नोट लगा देंगे। लाइक मेन वर्ब है, उसको अपन थर्ड फॉर्म के अंदर लिख देंगे, लाइक्ड। तो कॉफ़ी इज नॉट लाइक्ड। बाई एजेंट का उपयोग करेंगे, और सब्जेक्ट जो है वो लास्ट में चला जाएगा, तो हो जाएगा बाई माई फादर। इस प्रकार से हम लोग एक प्रेजेंट सिंपल टेंस का यदि कोई वाक्य आता है तो उसको कन्वर्ट करने के एग्जाम्पल देखते हैं। इसके बाद में देखिए, यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य दिया हुआ आ गया, तो उसको अपन किस प्रकार से पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करेंगे। नंबर सेकंड आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। किस प्रकार की वर्ब होती है इसमें, टेंस को ध्यान में रखते रहिए कि कौन कौन से टेंस में कौन कौन सी वर्ब बताई गई थी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो भी वाक्य होता है उसके अंदर इज, एम, आर,
इसके साथ में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का उपयोग किया जाता है। जब भी पैसिव वॉइस के अंदर अपन चेंज करेंगे तो हो जाएगा इज, एम, आर, बीइंग का उपयोग होगा, लेकिन मेन वर्ब जो रहेगी वो हमेशा थर्ड फॉर्म के अंदर ही प्रयोग में लाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वाक्य दे रखा है कि दे आर रिपेयरिंग द रोड, यानी वे सड़क की मरम्मत कर रहे हैं। वाक्य का सब्जेक्ट कौन सा है? दे। वर्ब कौन सी है? आर रिपेयरिंग। और ऑब्जेक्ट क्या रिपेयरिंग कर रहे हैं? द रोड। तो ये वाक्य का कहलाएगा ऑब्जेक्ट। चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट को आगे लेकर के आएंगे तो वाक्य क्या बनेगा? द रोड। आर और वर्ब के आईएनजी फॉर्म दे रखी है, तो यहां पर द रोड सिंगुलर है, आर का प्रयोग नहीं करते हुए अपन क्या करेंगे? इज का उपयोग करेंगे, द रोड इज। इसके बाद में अपन बीइंग का उपयोग करेंगे, बीइंग। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब अपनी रिपेयरिंग है, इसको थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिपेयर्ड। तो हो जाएगा कि द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड। फिर दे रखा है कि दे, क्या इसको वापस लिखा जाएगा? तो मैंने बताया था कि जो इनसिग्निफिकेंट प्रोनाउन होते हैं उनको अपन बाई एजेंट के साथ में वापस नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर अपने को बाई देम लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाक्य अपने आप के अंदर पूरा मान लिया जाता है कि द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड, यानी सड़क की मरम्मत की जा रही है। इसका मतलब है कि करने वाले कोई ना कोई पर्सन है। जब पर्सन है तो उनको अपने को वापस मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये दे शब्द लगाने की अपने को आवश्यकता नहीं है। यदि बहुत ज़्यादा जरूरी लगे कि लगाना ही है तो आपको क्या करना है कि ब्रैकेट के अंदर लिख देना है बाई देम, अदरवाइज नहीं भी लिखेंगे तो अपना ये काम चल जाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल अपन और देखें इसका। जैसे रोहित इज लर्निंग म्यूजिक इन दीज डेज। रोहित इज लर्निंग म्यूजिक इन दीज डेज। वाक्य का सब्जेक्ट कौन सा है? रोहित। वर्ब है इज लर्निंग, क्या सीख रहा है? म्यूजिक। तो ये वाक्य का ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा वर्ब के तुरंत बाद में आ जाता है। इसके बाद में इन दीज डेज ये वर्ड्स दे रखे हैं, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम कहे जाते हैं। आपको क्या करना है कि जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसको ऑब्जेक्ट से पहले लिखेंगे और जो सब्जेक्ट बाद में जाएगा उससे ठीक पहले अपने को लिखना है। तो सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट को आगे लिख देते हैं, वाक्य बनेगा म्यूजिक इज बीइंग लर्न की थर्ड फॉर्म। तो आपको वर्क के अंदर दे रखा था कि कुछ वर्ब्स की तीनों फॉर्म्स जो होती है वो बताई गई थी। ये वर्ब्स आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपके पास में तीनों फॉर्म का नॉलेज नहीं होगा, आप सेंटेंस को चाहे कितना भी बनाने का प्रयास करें लेकिन थोड़ी सी गलती वाक्य को गलत कर सकती है। इसलिए आपको वर्ब की तीनों फॉर्म का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो म्यूजिक इज बीइंग लर्नड। इसके बाद में अपन इस वर्ड को पहले लिख देंगे इन दीज डेज बाई। सब्जेक्ट जो है वो पीछे चला जाएगा रोहित। इस प्रकार से अपना कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये जो वाक्य है वह पैसिव वॉइस के अंदर चेंज हो जाया करता है।
एक एग्जाम्पल अपन इसका और देख लेते हैं। ग्रामर ऐसी चीज है जिसके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो अपन पूरे मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। ज़्यादा इसके अंदर रटने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है कि यदि आपने इसको सही तरीके से कन्वर्ट कर लिया तो आपके मार्क्स कहीं पर भी नहीं कटते हैं। जैसे सेंटेंस दे रखा है कि सम बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। चेंज करेंगे वाक्य को तो क्या होगा, सबसे पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट लिखना है अपने को। तो फुटबॉल सिंगुलर नाउन है, इज बीइंग प्लेड बाय सम बॉयज अपने को लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह भी एक इनसिग्निफिकेंट प्रोनाउन कहा गया है। तो केवल इतना सा लिखेंगे तो भी वाक्य अपने आप के अंदर कंप्लीट माना जाएगा कि फुटबॉल इज बीइंग प्लेड, यानी फुटबॉल खेला जा रहा है। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर किस प्रकार की वर्ब्स का उपयोग किया जाएगा और उसको किस प्रकार से अपन कन्वर्ट करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये ध्यान में होना चाहिए कि टेंस के अंदर कौन से वर्ब का उपयोग किया जाता है। वो ध्यान में है तो अपन पैसिव वॉइस के वर्ब को भी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हम देखते हैं कि हेज और हैव का उपयोग किया जाता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाता है। तो इस टेंस के अंदर ऑलरेडी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का उपयोग है, तो अपने को इसके अंदर इस मेन वर्ब को चेंज करने की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये एज इट इज लिख दी जाएगी। हेजेव का उपयोग भी इस वाक्य के अंदर किया जाएगा, लेकिन एक चीज अपने को इस वर्ब के साथ में ऐड करनी पड़ेगी कि पैसिव वॉइस बनाते समय अपने को हेज या हैव के साथ में बीन का उपयोग करना है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करना है। नाउ वी सी द एग्जांपल कि आई हैव completed my work, मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूं। वाक्य के अंदर ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो मेन वर्ब के बाद में आप देखिए कि माई वर्क जो वर्ड दे रखा है यह वाक्य का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। चेंज करेंगे इसको तो माई वर्क को आप पहले लेकर के आ जाएंगे, तो माई वर्क। अब यहाँ पर तो आई के साथ में हैव का प्रयोग किया, क्योंकि हैव का प्रयोग अपन देखते हैं टेंस में देखा था कि आई वी यू या फिर प्लूरल नाउन होता है तो हैव का उपयोग करते हैं। माई वर्क सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ में अपन हेज का उपयोग करेंगे, तो हैव का उपयोग नहीं करते हुए हेज का करना है यहाँ पर। तो माई वर्क हेज, इसके बाद में बीन का उपयोग करना है, बीन। इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये थर्ड फॉर्म के अंदर दी हुई है पहले से ही, तो इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो कंप्लीटेड बाय मी, इस प्रकार से अपना ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाया करता है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि उसके अंदर हेज और हैव के साथ में बीन का उपयोग पहले से ही किया हुआ रहता है। तो जिस वर्ब के अंदर बीन का उपयोग कर रखा है उसकी हम कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। तो प्रेजेंट के 3 टेंस है जिनकी पैसिव वॉइस बनानी अपन ने अभी सीखी है।